अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मार्क्स वर्ड के अंदर आज टेबल की दोबारा बात करते हैं। टेबल बनाने के हमने दो क्लासें देख ली हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने टेबल और उसके लेआउट के बारे में हमने देखा था, टेबल के डिज़ाइन देखे थे जिसके अंदर उसकी सेटिंग वगैरह थी। नेक्स्ट क्लास जो हमने देखी थी उसके अंदर टेबल बनाने के मुख्तलिफ तरीके डिस्कस कर लिए थे। उसमें क्या था कि टेबल किस तरीके से बना सकते हैं। टेबल सिलेक्ट करके, सेल सिलेक्ट करके, इंसर्ट टेबल लेके, फिर ड्रा टेबल से भी बनाया था, कन्वर्ट भी किया था एक्सेल स्प्रेडशीट से भी, और क्विक टेबल से बने बनाए टेबल भी ले लिए थे। उम्मीद है इन सब टेबल के तरीकों से आप लोगों ने अच्छा खासा सीखा होगा। आज टेबल की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीख लेते हैं, टेबल की सेटिंग सीख लेते हैं। जो टेबल की सेटिंग हमारे पास मौजूद होती है, कुछ तो आपको डिज़ाइन टेबल डिज़ाइन में देख ली थी, और आज हम देखने जा रहे हैं टेबल की लेआउट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब टेबल में एडिशन करना हो, कुछ कमी बेशी करनी हो, कुछ सेटिंग चेंज करनी हो, तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास टेबल के लेआउट में है। और देखिए, मैं बाहर जब क्लिक कर रहा हूँ टेबल से, तो यहाँ तक हेल्प के बाद कोई भी टैब या मेन्यू नहीं आ रहा। जब टेबल बनाएंगे और टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो डिज़ाइन और लेआउट, ये दो न्यू टैब या एक्स्ट्रा टैब आते हैं। इनका ताल्लुक टेबल के साथ है। आपके पास टेबल बना हुआ होना भी चाहिए और टेबल के अंदर आपने क्लिक किया हुआ भी चाहिए। जब मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो गायब हो जाता है। जैसे टेबल के अंदर क्लिक करूँगा तो डिज़ाइन और लेआउट आ जाते हैं। चलिए हम आज लेआउट की बात करते हैं। लेआउट में क्या क्या होता है। जब आप लोग टेबल बना लेते हैं तो प्रैक्टिस करने से पहले कोशिश किया करें कि टेबल के अंदर कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट मवाद, टेक्स्ट वगैरह मौजूद हो। तो पहले हम इसमें टेक्स्ट एंट्री करते हैं, फिर टेबल की सेटिंग करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट लिखने के बाद आप लोगों ने इनको चेक करना है। सबसे पहले ऑप्शन हम देखते हैं बिल्कुल टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास मौजूद होता है सिलेक्ट। सिलेक्ट का मकसद क्या होता है कि आपने जिस सेल में सिलेक्ट किया है, इसकी रो को, इसकी कॉलम को, या आप पूरे टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने टेबल के टॉप लेफ्ट साइड, हमने इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको टेबल नज़र आ रहा है। अब मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट सेल में क्लिक कर लिया है। सिलेक्ट में जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले मौजूद है सिलेक्ट सेल, एक सेल को सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से हमारे पास मौजूद है सिलेक्ट रो, पूरी रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। या हमारे पास मौजूद होता है सिलेक्ट कॉलम, तो हम कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्टिकली तौर पर कॉलम, हॉरिजॉन्टली तौर पर हमारे पास रोज मौजूद होती है। इसके बाद लास्ट हमारे पास सिलेक्ट टेबल, पूरा टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्यों करेंगे टेबल सिलेक्ट? हम फॉर्मेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मेटिंग करनी है? चलिए, हमने सबसे पहले सिलेक्ट में गए, सिलेक्ट ऑल या टेबल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद होम में जाते हैं, इसकी लिखाई, स्टाइल, डिज़ाइन, कलर, जो सी चीज़ें सेट करनी हो, चेंज करनी हो, ये वाले कर सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट्स ले लिए, लिखाई हमें थोड़ी छोटी नज़र आ रही है तो हमने लिखाई को बड़ी कर लिया। इस तरीके से सेटिंग की जा सकती है। दोबारा आप लोग फर्स्ट सेल पे क्लिक करते हैं, मैं दोबारा लेआउट में जाता हूँ। सिलेक्ट के अंदर नेक्स्ट हमारे पास होता है सिलेक्ट रो, रो पे सिलेक्ट कर लिया। होम के अंदर से जाके आप लोगों ने इसका कंटेंट्स या टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। तो आप सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था टेबल डिज़ाइन के, कि इसकी शेडिंग्स वगैरह दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, हाईलाइट कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट के कलर दे सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं लेआउट के अंदर। इस तरीके से सिलेक्ट मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। फिर अगर आपने टेबल के किसी कॉलम या सेल को बड़ा या छोटा करना होता है तो एक और तरीका हमारे पास मौजूद होता है। एक ऑटो भी हो सकते हैं, लेकिन ये देखिए इन दोनों कॉलम्स के बीच में जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो ये हमारे पास एरो आ रहा है। अब इसको मूव करके आप विड्थ, या आप इसको सिलेक्ट करके रोज के बीच में लाएंगे तो हाइट कम या ज़्यादा की जा सकती है। अगर वर्टिकली तौर पर इसकी विड्थ कम ज़्यादा होती है और हॉरिजॉन्टली तौर पर इसकी हाइट कम या ज़्यादा हो सकती है। रो की हाइट और कॉलम की विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर टॉप लेफ्ट में जाते हैं तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, इसमें से भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसके टेबल प्रॉपर्टीज़, इसके हमारे पास सेकंड नंबर पे रो की हाइट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और कॉलम की विड्थ आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस फर्स्ट रो किस तरीके से आप लोग क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं,
मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से आप प्रॉपर्टीज के अंदर चले जाते हैं। यही सेम प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे भी ये मौजूद है और यही सेम प्रॉपर्टीज ये देखिए इस जगह पे भी अवेलेबल है। चाहे तो आप टेबल प्रॉपर्टीज में से जाके चेंज कर लें, चाहे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, दोनों सेम काम करेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज में रो में गए, रो की हाइट चेंज करनी है तो यहाँ से आप लोगों ने 0.5 कर दिया, मैंने ½ इंच ओके कर दिया, तो ये देखें चेंजिंग, यही सेम चेंजिंग यहाँ पे शो होगी। इसी तरीके से मैं नेम वाला कॉलम थोड़ा बड़ा है, इसको कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो कॉलम के अंदर चले जाते हैं। ये कॉलम मौजूद है और यहाँ पे 2.3 इंचेस के अंदर मौजूद है। ये इंचेस परसेंटेज भी कैसे कर सकते हैं, टेबल का पूरा 100% का कितने परसेंट, 2.31, तो यहाँ पे भी 2.31 मौजूद है, यहाँ से भी आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कम कर दिया, 2.1 कर दिया, तो इससे क्या होता है कि ये सेल एडजस्ट हो जाता है, बाकी सेल उस हिसाब से छोटे हो गए। ये टेबल की प्रॉपर्टीज होती हैं। टेबल की प्रॉपर्टीज के अंदर एक और चीज़ हमारे पास मौजूद होती है, प्रेफर्ड विड्थ। आप टेबल को कितना बड़ा शो करना चाहते हैं, इंचेस या परसेंटेज के अंदर। अब ये टेबल हमारे पास मौजूद है, मैं चाहता हूँ पूरे पेज का शो हो जाए, तो मैंने यहाँ पे 100% लिख के ओके कर देना है। ये पूरे टेबल जितना, यानी जितना हमारे पास रूलर स्केल होता है, रूलर टाइप के हिसाब से टेबल फिट हो गया। दोबारा अगर हम प्रॉपर्टीज के अंदर चले जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि 80% टेबल का शो हो जाए, तो यहाँ से 80% लिख के एंटर कर देंगे, तो ये टेबल पेज का 80% शो करेगा। तो आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। प्रेफर्ड विड्थ इंचेस के अंदर भी आप सेट कर सकते हैं और परसेंटेज के अंदर भी ये चीज़ सेट की जा सकती है। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास नीचे मौजूद होता है अलाइनमेंट। टेबल को पेज के लेफ्ट, राइट या सेंटर में रखना। मैंने सेंटर पे क्लिक करके ओके कर दिया, तो ये सेंटर में आ रहा है। मैं पेज को थोड़ा जूम करके पीछे लेके जा रहा हूँ। अब आपको नजर आ रहा होगा टेबल किस पोजीशन के अंदर मौजूद है। दोबारा प्रॉपर्टीज में जाते हैं, टेबल को लेफ्ट करके ओके करते हैं, प्रॉपर्टीज में राइट क्लिक करके ओके करते हैं, तो टेबल पेज के किस पोजीशन पे जा रहा है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ हो तो आप लोग किस तरीके से उसको टेबल को रखेंगे, ये भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, इस पर क्लिक करके आप इसके सेंटर में रख सकते हैं। तो अब पहला ऑप्शन टेबल का क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टीज के अंदर अराउंड लिखा हुआ है। अब पहले हमने अलाइनमेंट देखा, टेबल को लेफ्ट, राइट या सेंटर रखना। उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास मौजूद होती है कि रैपिंग टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट रैपिंग। नन पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट राइट टेबल के राइटिंग नहीं आएगी, टेबल सेपरेट रहेगा लिखाई के। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ मौजूद होती है, अराउंड पे क्लिक करते हैं तो टेबल के चारों तरफ लिखाई जाती है। अब इसको क्लिक करके अगर आप रखते हैं बीच में, तो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, जहां पे भी आप चाहते हैं टेबल के चारों तरफ ये लिखाई शो हो रही है। आपको टेबल एडजस्ट करना पड़ता है, सेंटेंसेस के हिसाब से टेबल सेट करेंगे तो उस हिसाब से आपके पास राइटिंग शो होती है। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं लेआउट, और लेआउट के अंदर प्रॉपर्टीज, ये टेबल की प्रॉपर्टीज जिसमें हमने टेबल देखा, रो देखे हैं, रो की हाइट चेंज कर सकते हैं, कॉलम देखा है, कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हैं, और इसी तरीके से एक सेल के अंदर राइटिंग किस जगह पे है। सपोज ये सीरियल नंबर टॉप लेफ्ट पे आ रहा है तो टॉप लेफ्ट पे आए, मिडल आ जाए ऊपर नीचे से, और बॉटम नीचे आ जाए। एक अलाइनमेंट हमने होम टाइप के अंदर देखी थी, जो लिखा है को लेफ्ट राइट सेंटर करना। उसके बाद दूसरी हमारे पास यहाँ पे होती है कि सेल के अंदर कॉन्टेंट्स किस पोजीशन पर है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ इस पोजीशन, ये अलाइनमेंट का टैब है, इसके अंदर हम ये सारी की सारी सेटिंग देख सकते हैं। तो चाहे आप इस पोजीशन कर लें, चाहे आप इसमें से कर लें। देखिए लिखाई, इस पर क्लिक करते हैं, लिखाई को लेफ्ट, राइट, सेंटर यहाँ से किया जा सकता है, और यहाँ से आप लोग मिडल में कर सकते हैं, ये बॉटम में कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट, टॉप, बॉटम लेफ्ट और मिडल लेफ्ट। इसी तरीके से टॉप सेंटर, मिडल सेंटर और बॉटम। इसी तरीके से राइट साइड पे टॉप, बॉटम और मिडल। तो जिस आप अलाइनमेंट का इस ग्रुप के अंदर जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, टूल टिप शो हो रही होती है, उस टूल टिप की मदद से आप लोग उस पोजीशन पे चले जाते हैं। आपको कॉन्टेक्ट्स नजर आएगा,
कि आप लोगों ने क्या चीज़ शो करनी है। तो इस तरीके से आप लोग ये शो, ठीक है जी। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं, टेबल को रेज भी कर सकते हैं, ड्रा भी कर सकते हैं। ये वही सेम ऑप्शन जो आप लोगों ने इंसर्ट टेबल में ड्रा पढ़ा था, यही सेम ऑप्शन दोबारा यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। रेज टेबल का कॉलम वगैरह रेज करना हो तो रेज कर सकते हैं। पहले इंसर्ट करते हैं, फिर हम डिलीट उसके बाद देखते हैं। इंसर्ट का मकसद ये होता है, यहाँ पे रोज और कॉलम्स को ला भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ला कैसे सकते हैं, हम थोड़ा सा दोबारा इसको जूम करके देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास अवेलेबल है ऑप्शंस इंसर्ट रो अबव, जब इस सेल के अंदर मौजूद हैं, मैंने 1, 2 और 4 लिखा है, इस सेल के अंदर मौजूद हैं, इसके ऊपर 4 के ऊपर क्लिक करके मैंने इंसर्ट रो अबव करना है तो रो ऊपर आ जाएगी और बिलो करेंगे तो नीचे आ जाएगी। सेम इसी तरीके से डिलीट एक सेल, कॉलम, रो, टेबल आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं और इसी तरीके से इंसर्ट भी कर सकते हैं, इंसर्ट रोज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग रेज यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई एक चीज़ आप लोगों ने अरेज करनी हो तो वो वाली भी की जा सकती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इंसर्ट कर लेते हैं 4 है, इसके अबव 4 के अबव 4 के ऊपर एक रो लेके आनी है, तो यहाँ से इंसर्ट रो अबव कर लेंगे, एक रो आप क्लिक करते हैं रोज आती जाएगी। तो उसके बाद 4 मैंने क्लिक कर दिया इंसर्ट और बिलो, ये नीचे रोज आ रही है। सेम इसी तरीके से नेम एड्रेस के लिए मुझे कॉलम चाहिए था, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इंसर्ट, ये कॉलम शो हो रहा है, ये रोज है। इंसर्ट रो अबव रो आएगी, बिलो रो आएगी और लेफ्ट और राइट पे 2 कॉलम्स आएंगे। मैंने क्वालिफिकेशन वाले कॉलम पे क्लिक किया और इसके लेफ्ट साइड पे लेना है तो ये लेफ्ट पे आ गया। मैंने दोबारा क्वालिफिकेशन पे क्लिक किया तो मैंने राइट पे एक कॉलम लाना तो ला सकते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं कि अगर एक कॉलम बना लेते हैं तो लाजमी नहीं है कि दोबारा ऐड नहीं कर सकते, तो उसमें एडिटिंग की जा सकती है। यही खूबी है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। इसी तरीके से डिलीट करने हो तो सेम, मैंने इस कॉलम पे क्लिक किया, डिलीट पे जाऊंगा और डिलीट कॉलम दूसरे नंबर के ऊपर मौजूद है, कॉलम को डिलीट कर दिया। फिर दोबारा यहाँ पे आया डिलीट कॉलम, तो इस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से नीचे रो हमारे पास मौजूद है, तो रो को डिलीट करने के लिए दोबारा सेल के ऊपर क्लिक करूंगा, डिलीट रो को डिलीट कर सकते हैं। हाँ, आप पूरे टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। टेबल के अंदर क्लिक किया हो तो डिलीट पूरे का पूरा टेबल डिलीट हो सकता है। हम इसको दोबारा अनडू कर देते हैं। तो ये हमारे पास डिलीट के ऑप्शन थे, इंसर्ट के ऑप्शन थे, ये हमने कर दिया। इसके बाद हम चाहते हैं कि सेलों को किसी को जोड़ना हो तो मर्ज किया जाता है। हम इसके ऊपर रो अबव ले लेते हैं, ये 4 सेल शो हो रहे हैं, सेपरेट 4 बॉक्सेस। मैं चाहता हूँ इन चारों को जोड़ दिया जाए। तो मर्ज सेल काम नहीं कर रहा, बुझा हुआ आ रहा है। जब काम करेगा जब आप लोग एक से ज़्यादा सेलों को सिलेक्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4 सेलों को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक करूंगा तो ये ज्वाइंट हो जाते हैं। इसी तरीके से दोबारा स्प्लिट सेल पे क्लिक करके आपने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, रो एक ही रहे, कॉलम 3 हो जाए, 4 हो जाए, यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। तो आपने कॉलम देने होते हैं, स्प्लिट सेल के अंदर कॉलम दिए जाते हैं और मर्ज सेल में एक से ज़्यादा कॉलम सिलेक्ट किए जाते हैं। एक स्प्लिट टेबल होता है, ये टॉप वाली रो अलग हो जाए या टेबल बन जाए, नीचे वाले अलग हो जाए, तो जिस रो के अंदर मैंने रखा है वो स्प्लिट होके नए टेबल में चला जाएगा। ये देखिए, ऊपर वाला सेपरेट हो गया, नीचे वाला सेपरेट हो जाता है। तो इसी तरीके से आप लोग नया टेबल भी बना सकते हैं। एक ही टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड भी किया जा सकता है। फिर हमारे पास यहाँ पे विड्थ और हाइट मैंने आपको बता दिया, ये हाइट है रो की, विड्थ है, ये भी हमने प्रॉपर्टीज में देख ली। अलाइनमेंट भी आपने देख लिया कि सेल के अंदर या पूरे टेबल की लिखाई को किस पोजीशन पे लेके आना है। तो मैंने रो सिलेक्ट करने का एक और तरीका होता है कि मैं टेबल के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जाऊंगा, पॉइंटर का फेस राइट साइड पे हो चुका है, मैंने क्लिक किया, पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है और प्रॉपर्टीज भी ऊपर आ जाती है। इसी तरीके से मैं ऊपर जाऊंगा और जैसे ही माउस लेके जाता हूँ तो इसका फेस नीचे की जाने में रहता है, तो इस तरीके से कॉलम सिलेक्ट किया जा सकता है। तो आप इसको सेंटर कर सकते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करके चाहे आप
कुछ और फॉर्मेटिंग सेट चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें थी हमारे पास। अच्छा, उसके बाद एक ऑटो फिट मौजूद होता है ऑप्शन। ऑटो फिट कंटेंट्स लिखाई को टेबल के हिसाब से सेट करना, विंडो पूरे पेज के हिसाब से सेट किया जाता है। अब जितना पेज था उतनी लिखाई हो चुकी है। इसी तरीके से हम ऑटो फिट के ऊपर क्लिक करते हैं, कॉन्टेंट्स मीन्स जितनी लिखाई है उस हिसाब से टेबल फिट हो गया। फिर हमारे पास विंडो होता है तो पूरे पेज के हिसाब से फिट हो जाता है। तीसरी चीज़ फिक्स हो जाता है। हमने कॉन्टेंट्स के हिसाब से जब फिक्स किया और यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखने लगता हूँ तो ये देखिए ये विड्थ बढ़ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि विड्थ नहीं बढ़े, मेरी एडजस्टमेंट की हुई है टेबल की, तो विड्थ नहीं बढ़े तो आप विड्थ को फिक्स कर देते हैं, फिक्स विड्थ कॉलम के ऊपर। जब मैं फिक्स विड्थ कॉलम कर देता हूँ तो जितनी फिक्स थी उतनी ही रहेगी, नीचे यानी रोज की शक्ल में बढ़ता रहेगा, कॉलम की शक्ल में ये नहीं बढ़ेगा सर टेबल का ये कॉलम। तो कॉलम जितने भी फिक्स कर दिए गए आप सारे सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट डायरेक्शन टेबल या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर काम करती है, चाहे इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स बना लें, चाहे क्वालिफिकेशन बना लें। जिस तरीके से अगर नीचे कॉन्टेंट्स कम है, ये देखिए ये कॉन्टेंट्स कम है, सीक्वेंस नंबर ये आ रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इसकी कॉलम की विड्थ ज़्यादा हो रही है ये वाली, तो आप इसकी डायरेक्शन, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, 3 डायरेक्शन हमारे पास अवेलेबल होती हैं। जो सी डायरेक्शन आपने चेंज करनी है वो कर लें। ये नॉर्मल लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ये बॉटम टू टॉप, ये चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट डायरेक्शन नॉर्मल हम दोबारा क्लिक कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास सोर्ट होती है, तरतीब देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोर्ट में क्या होता है कि ए वाले नाम ऊपर आ जाएंगे, जेड वाले नाम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे भी नाम हम कोई लिख लेते हैं, टेक्स्ट लिख लिया। अब मैं नंबरों वाले कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ और AZWB आ रहा है, तो सोर्ट पे क्लिक करने से क्या हो जाता है, असेंडिंग आपने देना हो नेम को, टेक्स्ट को असेंडिंग वाइज। इसकी डिटेल हम एक्सेल की नेक्स्ट क्लास में किसी में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखें ए वाले आ गए, बी वाले आ गए, XYZ वाले आ गए। दोबारा सोर्ट पे क्लिक करते हैं। मैंने जब डिसेंडिंग में सबसे फर्स्ट वाले में सीरियल नंबर को आपने करना है, या आप लोगों ने नेम को करना है। यहाँ से सोर्ट बाय में, और उसके बाद टाइप टेक्स्ट है, नेम की टाइप टेक्स्ट है, और उसके बाद डिसेंडिंग, इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। एक और ऑप्शन यहाँ होता है हेडर रो, फर्स्ट रो छोड़कर। अगर नो हेडर रो करेंगे तो इसको भी एन को एन वाली जगह पे ले जाएगा, लेकिन हेडर रो पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट रो छोड़ के बाकी नीचे वाले सारे उस हिसाब से अरेंज कर देगा। लेकिन फर्स्ट रो को छोड़ के इस तरीके से। तो सोर्ट के अंदर यहाँ से आपने कॉलम की हेडिंग सिलेक्ट करनी है, यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, असेंडिंग सीधी तरतीब, डिसेंडिंग उल्टी तरतीब। फिर हमारे पास मौजूद होता है हेडर रो, फर्स्ट रो को छोड़ दे, ये फर्स्ट रो मेरी हेडिंग रो है। नो हेडर रो, फर्स्ट रो हेडिंग रो। अगर सेम एक जैसी सीक्वेंसेस आ जाते हैं तो दैन बाय सेलेक्ट करते हैं, ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। अब यहाँ से हम ओके करते हैं तो ABC वाइज वो सारा कॉन्टेंट आ चुका है। अच्छा, बी वाला हमारे पास सबसे नीचे नाम था, ये सेकंड नंबर पे आ चुका है। अब सीक्वेंस आपको चेंज करनी पड़ेगी, ये पूरी की पूरी रो उठा के ऊपर लेके आता है, पूरी पूरी रो उठा के नीचे लेके आता है। ऐसे नहीं नामों को तरतीब दे दिया और बाकी कॉन्टेंट्स वैसे ही रहे। तो ये हमारे पास मौजूद है। और भी होते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। ये हमारे पास एक होता है रिपीट हेडिंग रो। अगर ये टेबल हम बनाते गए एक पेज से ज़्यादा हो गया, 2-3-4 पेज का हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं कि हेडर रो पे क्लिक करिए, किसी भी रो पे काम नहीं करेगा, नीचे किसी भी रो पे क्लिक करेंगे काम नहीं करेगा, सिर्फ फर्स्ट रो पे क्लिक करेंगे तो रिपीट हेडर रो। आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है, मैंने क्लिक कर दिया, तो अब जब टेबल ये बड़ा होगा 2-3-4-5 पेज का, तो ये फर्स्ट रो हर टेबल पे शो होगी, वरना शो नहीं होगी। आपको खुद हेडिंग देनी पड़ेगी, फिर आगे पीछे हो सकती है, कोई रिकॉर्ड बढ़ाते हैं तो रो आगे चली जाएगी। तो इस तरीके से। इसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट, सादा टेक्स्ट बना देगा, ये भी हमने पढ़ा था। फार्मूलाज, अगर टेक्स्ट लिखा हो तो सबसे नीचे क्लिक करके फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला आ जाएगा। सम बिलो अबव, ये भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे। जब टेबल आप लोग बनाते हैं तो टेबल की प्रॉपर्टीज होती हैं, टेबल का डिज़ाइन होते हैं, टेबल के लेआउट होते हैं। ये जो 3 क्लासें हमने ली थी, इन तीनों क्लासों में हमने देखा कि टेबल कैसे बनाया जाता है, टेबल बनाने के तरीके, टेबल के डिज़ाइंस और टेबल की लेआउट के एडिटिंग करना है। अगर टेबल को हम बना लेते हैं तो उसमें चेंजिंग कैसे की जाती है।
तो इंशाल्लाह ताला देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा अगली क्लास के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।